नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के इवनिंग बुलेटिन में। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा, कोसी, गंडक और बागमती उफान पर। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी का टेक ऑफ, इस महीने पूर्णिया को मिल रहा है नया एयरपोर्ट। फिजिकल टीचर की सैलरी डबल, रसोइया का भी मानदेय बढ़ा। बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 2 वोटर आईडी रखने पर जेल जुर्माना, जानिए वोटर कार्ड के नियम। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश अब खतरे का संकेत देने लगी है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है, वहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण गंगा नदी का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण नदी के किनारे बसे हुए गांवों में अब बाढ़ का खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक मानसून के सक्रिय रहने की जानकारी प्रदान की है। मानसून खासकर उत्तर बिहार में सक्रिय रहेगा। बताया जा रहा है कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 7 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। खासतौर पर उत्तर बिहार के इलाके जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और किशनगंज में आज भारी बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की गई है। देश के पिछड़े राज्य में गिना जाने वाला बिहार अब आसमान की ऊंचाई छूने को तैयार है। फिलहाल बिहार के 3 राज्यों पटना, गया और दरभंगा सहित 3 एयरपोर्टें हैं। जल्द ही लंबे इंतजार के बाद अब पूर्णिया को भी नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसके बाद बिहार में कुल एयरपोर्टों की संख्या 4 हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में राज्य हवाई कनेक्टिविटी की उड़ान भरने वाला है। पूर्णिया को इस माह एक और एयरपोर्ट मिलने की संभावना है। इस संदर्भ में बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में तेजी से हवाई यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और बीते 20 सालों में बिहार में कई हवाई यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसका नतीजा है कि केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस दिशा में काफ़ी उत्साहित है। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट के बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। कुल 36 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि जिसमें शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में सबसे बड़ी घोषणा राज्य के शारीरिक शिक्षकों के लिए ली गई है। अब तक 8,000 रुपये मानदेय पाने वाले शारीरिक शिक्षकों को अब 16,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं रात्रि प्रहरी और रसोइया के भी मानदेय में वृद्धि की गई है। रात्रि प्रहरी का मानदेय 10,000 कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति भी लागू करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिलती जा रही हैं। इस दौरान एक ही मतदाता के 2 वोटर ID कार्ड एपिक के मामले भी सामने आए हैं। इस सरकार के नियमानुसार 2 आधार या 2 पैन की तरह ही 2 वोटर ID कार्ड रखना भी गैरकानूनी बताया गया है। वोटर ID कार्ड रखने पर जेल तथा जुर्माना भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मतदाताओं को वोट देने के मताधिकार से भी वंचित किया जा सकता है।